उनको रोकने की बहुत कोशिश की कि बेटा मत जाओ, लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं रुके, चले गए सीधे वन की ओर। ऐसे सर्वभूतीय सुखदेव जी महाराज को हम वंदन करते हैं। सज्जनों, जैसे आप सभी बैठे हैं, ऐसे ही एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ। 88,000 ऋषि बैठे हैं और आपस में सोच रहे हैं कि मन को शांति नहीं है, इस पृथ्वी पर जो भी रह रहा है उसको शांति नहीं है। सूत जी महाराज का आगमन हुआ। बोले सूत जी महाराज की जय, बोले शौनकादिक ऋषियों की जय। तो सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया। सूत जी महाराज की उम्र है सिर्फ 20 वर्ष। श्रीमद् भागवत कथा बताती है सूत जी महाराज की 20 वर्ष के हैं। सभी ऋषियों के बीच में पधारे, सब ऋषियों ने उनको प्रणाम किया, उनको आसन दिया और उनको बिठाया। सूत जी महाराज कहने लगे, अरे ऋषि मुनियों, आप मेरे से न जाने कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी उम्र वाले इस ऋषियों में बड़े बड़े ऋषि तपस्वी में बैठे हैं, लेकिन मुझे आप ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मेरी उम्र तो मर गई। शौनकादिक कहने लगे, महाराज, कोई बल में बड़ा है, कोई तप में बड़ा है, कोई उम्र में बड़ा है, लेकिन महाराज हम बड़ा उसको मानते हैं जिसके पास राम धाम का धन है और जिसको ज्ञान है। बोले जय श्री कृष्ण। शौनकादिक ऋषि बोले, महाराज, धन व्रता बलो व्रता आयु व्रता स्थितिर् सर्वेपि ज्ञान व्रता किंकिरा शेष्य किंकिरा। महाराज, सभी अपनी अपनी कलाओं में सभी बड़े हैं, लेकिन महाराज हम तो आपको बड़ा मानते हैं। क्यों? तो आपके बराबर ज्ञान ये ऋषियों में किसी में नहीं। हाँ, जबकि उस 88,000 ऋषियों में ऐसे ऐसे ऋषि थे जिन्होंने 11-11 बार 4 युगों को बदलते हुए देख लिया। उनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि ऐसे हैं जिन्होंने 11 बार 4 युगों को बदलते हुए देख लिया। इतनी इतनी लंबी उम्र के उसमें संत भृगु ऋषि, वशिष्ठ मुनि, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, बहुत बड़े बड़े आसन दिया सूत जी महाराज को। शौनकादिक ऋषियों ने उनसे 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न कहने लगे, महाराज, हम आपसे एक पहला प्रश्न पूछते हैं, कृपया हमें बताने का आग्रह करें। पूछ लगे, महाराज,
हमारा पहला प्रश्न ये है कि संत, अगर हमें संत मिल जाए या संत हमारे द्वार पर आते हैं तो हमें संत का कैसा मान सम्मान, कैसा आदर भाव, वह उनसे क्या लेना चाहिए। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, मैं आपके प्रश्न को सुनकर मैं गदगद हो गया। आपने संतों का प्रश्न पूछा। हाँ, अगर हमें कहीं संत मिल जाए या संत हमारे द्वारे पर आए तो सर्वप्रथम हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर भूखी हो तो भोजन की पूछना चाहिए, प्यासी हो तो हमें जल की पूछना चाहिए। और उनसे कभी ये मत पूछो कि महाराज मेरी फैक्ट्री कैसी चलेगी, मेरा छोरो नौकर लगेगा कि नहीं। उनसे सिर्फ एक बात पूछो, क्या कि भगवान, मुझे भगवान प्रभु की भक्ति कैसे मिलेगी, ये मुझे उपाय बताओ। बोले जय श्री कृष्ण। क्यों कहते हैं कि संत का संग और अन्य का कर्ण कभी खाली नहीं जाता और कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? अगर संत को संग हमें छूट गया तो हमें ज्ञान विवेक नहीं हो पाएगा। अगर हमने थाली में अगर एक तिनका भी दाने का छोड़ दिया तो वो तिनका आगे हमें तरसाएगा। क्यों? क्योंकि आपका तो पेट भर गया, लेकिन एक समय ऐसा आता है हम ऐसा सोचते हैं कि हमें कहीं खाने के लिए एक तिनका मिल जाए। तो सत्य का संग और अन्य का कर्ण हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सौनकादि कहने लगे, दूसरा प्रश्न पूछने लगे, महाराज हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मनुष्य जन्म बार बार लेता है, बार बार मर जाता है। पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, जननी जठरे से। बार बार व्यक्ति मां की गर्भ में आता है और बार बार उसका मरण हो जाता है। लेकिन ये सौनकादिक ऋषियों, मनुष्य प्रभु का गुणगान नहीं गाता। किसी ने पूछा कि तेरा जलवा जलाल कितना है, और किसी ने पूछा कि तेरा घरबार कितना है। किसी ने पूछा कि तेरा रोजगार कितना है। किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना। ये हमारा और आपका लोभ और एक मोह बहुत बड़ी चीज है। हम कोई रिश्तेदारी में जाते हैं या कोई हमारा यार दोस्त मिलता है, मिलने वाला निजी आदमी मिलता है, तो हम उनसे क्या पूछते हैं, अरे भैया बताओ क्या हाल चाल है, ऐसी पूछते हैं ना दादाजी, ऐसी पूछते हैं। घर बार कैसा है, बालक अच्छे हैं ना बालक। लेकिन मनुष्य होकर भी व्यक्ति एक चीज नहीं पूछता, वो कौन सी। किसी ने पूछा कि तेरा जलवा जलाल कितना है, मगर किसी ने ये ना पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना। नजदीक रिकॉर्डिंग करके ला।
एक मिनट जो प्राप्ति हमें गोविंद से होती है वो हमें इस परिवार से नहीं होती। चला के रहू पाते क्यों? ये परिवार एक हमारा मोह है, इससे हमारा लगाव है। हमने जन्म लिया है किस लिए? इस सब कर्म करने। नहीं रुको रुको परिवार पालना ये हमारा धर्म है। पहचानो ना भागवत कथा सुनना, गीता रामायण सुनना, सत्संग सुनना ये हमारा धर्म है। मंदिर गुरुद्वारा जाना ये हमारा धर्म है। मैंने को दूं मैंने शर्म तरह लेकिन एक मिनट चलो जा लिया चलो जा लिया कि सहज को मैं भूल गई। सोनकादिक कहने लगे, हे महाराज, काल व्यालम मुखग्रासम त्रास निर्सान हेतुवे। महाराज हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन सिर्फ एक सर्प के मुख का खाना है। क्या है? सर्प के मुख का खाना, जो एक बार सर्प के मुख में जाने से बाहर नहीं निकल पाता। सर्प क्या है? सर्प की उपाधि किसको दी है? एक काल को। काल ने जिसको खा लिया उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। एक बार जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म वो जीवित नहीं हो सकता, आखिर में उसको दोबारा से जन्म लेना ही पड़ता है। भगवान बार बार जन्म देता है इसलिए सत्कर्म करने के लिए, लेकिन प्रभु मनुष्य नहीं समझता। सूर्य जी महाराज कहने लगे, ये ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत कथा कभी कभी देवताओं को भी भारी है, कभी कभी उनको भी सुनने को नहीं मिलती। सूर्य जी महाराज कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज थे जो राजा परीक्षित को 7 दिन का मरने का शराब लगा था। तक्षक के शराब डसने से उसको शराब लगा था, जो साम्यक ऋषि ने के पुत्र श्रृंग ऋषि ने उनको शराब दिया।